मेंटल इश्यूज, पैनिक और एंजाइटी अटैक्स, हर टाइम पे पैनिक और एंजाइटी होती थी। उनके साथ डील करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह के सारी कठिनाइयों का सामना किया है एंड फाइनली आई एम हियर। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ? मेरे एक और भी रोल मॉडल है आउटसाइड द फैमिली एंड वो है एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्होंने मुझे बचपन से बहुत ही इंस्पायर किया है। तो मैं उनकी स्टोरीज पढ़ती होती कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना, उन्हें सर्व करना। एंड वो वहाँ पे नहीं रहे, वो वापस इंडिया आ गए एंड उन्होंने एक लेसन दिया था। 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹਤ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚਾਹਤ ਛਾਬੜਾ। ਚਾਹਤ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू। ਚਾਹਤ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, 28ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ? आई बिलीव दैट जुडिशरी में हमारे 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। बट इन 3 स्टेजेस के अलावा द नेचर कंडक्ट्स इट्स ओन टेस्ट। जो नेचर है वो हमारे हर स्टेप पे टेस्ट होता है हमारा, हर स्टेप पे हम एक नया चैलेंज आता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई लाइफ, तो आई फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस राइट फ्रॉम द डे वन ऑफ माई लाइफ। देयर वर फैमिली प्रॉब्लम्स, देयर वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। एंड ये जो 12 मंथ का पीरियड था, जब पंजाब की नोटिफिकेशन आई, इमीडिएटली नोटिफिकेशन आई, आई फेल सीरियसली इल एंड 3 महीने मेरे को रिकवर होते लग गए। उसके बाद मेंटल इश्यूज, पैनिक और एंजाइटी अटैक्स, हर टाइम पे पैनिक और एंजाइटी होती थी। उनके साथ डील करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। सो उन टेस्ट के सामने मेरे को ये 3 टेस्ट छोटे लगने लग पड़े थे, बट समहाउ मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह के सारी कठिनाइयों का सामना किया है एंड फाइनली आई एम हियर। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? एक्चुअली मैं बचपन से ही, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है एंड मैं जब एक बार पढ़ने बैठती थी तो फिर मैं पढ़ती रहती थी। तो मैंने जुडिशरी सिंस मेरा गोल था और मुझे किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, मुझे क्लियर करना ही करना है। तो मैं काफ़ी टाइम तक पढ़ती थी एंड मैं रात को 4 बजे तक सोती थी। सो पूरा दिन ही मेरा पढ़ते ही निकल जाता था। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? हाँ जी, एक्चुअली मैंने बचपन से ही कुछ ठान लिया था, मैंने बड़े होके कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, उन्हें एक बहुत ही अच्छी लाइफ देनी है। बट मैंने बचपन में अपनी लाइफ का गोल डिसाइड नहीं किया था एकदम से। तो अपने कज़न्स से मुझे पता लगा कि लॉ की एक कोई फील्ड होती है और जज की कोई पोस्ट होती है, क्योंकि सभी मेरे एल्डर कज़न्स जो थे वो लॉ फील्ड में ही थे। सो मैंने फॉर द नेम सेक, मैंने स्कूल में जब टीचर पूछती थी कि क्या बनना चाहते हो बच्चों को, तो सभी बच्चे कहते थे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तो कोई जज नहीं बोलता था। तो मैंने सबसे डिफरेंट होने के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं जज बनूंगी। बट वो मेरी लाइफ का तब तक गोल नहीं बना था, मुझे पता नहीं था जज क्या होता है। धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि जो जुडिशरी है वो एक सर्विस है जो कि बाकी सर्विसेज की तरह नहीं है। यू होल्ड अ पोजीशन वेयर बाय यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन द लाइफ ऑफ अदर्स, यू कैन बी अ रे ऑफ होप इन द लाइफ ऑफ अदर्स, एंड ऑल्सो यू आर कैपेसिटेटेड टू पुट एन एंड टू ऑल द मिजरीज, ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द हार्डशिप्स दे हैव बीन सफरिंग। कितने सालों से लोग जस्टिस की तलाश में, एंड आप एक पोजीशन हैंडल करते हो जब आप उनके सारी दुख तकलीफ़ों को दूर कर सकते हो। तो आई थिंक नथिंग कुड बी एज प्रिविलेज्ड एज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने ये फील्ड को चूज़ किया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इसमें ही अपना करियर परस्यू करूँ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸਥ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? हाँ जी, ये जब 12 मंथ का ये जो पीरियड रहा है, इसमें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, दे रीच टू इट्स क्लाइमेक्स। ऑल्दो मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम हमें होती रहती है लाइफ में, लाइफ डज नॉट गो ऑन, डजन गो ऑन स्मूथ, इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। बट ये जो 12 मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ एंड मेंटल इश्यूज़ आए,
क्योंकि आई बिलीव नेचर फिर से टेस्ट कंडक्ट कर रही थी कि वेदर आई ब्रेक और नॉट, बट आई डिड नॉट ब्रेक। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ? एक्चुअली इंटरव्यू तक मैंने अपने आप को बहुत हैंडल अच्छे से कर लिया था। ये एनजाइटी पैनिक ये बस मेंस तक हुआ है। उसके बाद क्योंकि थोड़ी सी ब्रेक मिल गई थी हमें, तो मैंने अपने माइंड को पॉज दिया, मैंने अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना स्टार्ट किया, मैंने बहुत ही अपने आप को रिलैक्स कर लिया था, क्योंकि मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मुझे अब अपने एनजाइटी को, अपने मेंटल इश्यूज़ को अभी यहाँ पे दफनाना होगा अगर मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, मैंने सेल्फ काउंसलिंग की, एंड मैंने अपने माइंड को बहुत अच्छे से मोल्ड कर दिया था। तो जब मेरे इंटरव्यू का टाइम आया तो बाकी बच्चों को डर था, एंजाइटी थी, मुझे नहीं थी। मैं एक ब्रॉड स्माइल के साथ अंदर गई एंड मैं स्माइल के साथ ही बाहर आई। सो आई थिंक हैप्पीनेस इज़ अ की टू सक्सेस। आपको हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ? मेरे परिवार में ऑफ कोर्स माय मदर फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी मम्मा ने ही मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लाइक आफ्टर सीइंग हर स्ट्रगल सो मच, मेरी मम्मा ने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है, एंड मैंने उनसे सीखा है कि कैसे हम हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, एडवर्स सर्कमस्टांसिस को हम ब्रेवली, कॉन्फिडेंटली, एंथुसियास्टिकली कर सकते हैं कवर। एंड वही मेरी रोल मॉडल रही है, मेरी इंस्पिरेशन रही है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स माय फादर, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। एंड द आफ्टर आई बिलीव दैट इन टुडेज़ वर्ल्ड, जहाँ पे you cannot like people, they grow selfish, they grow clever, but I'm blessed with some very काइंड हार्टेड रिलेटिव्स, माई मौसी एंड मौसा, एंड उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। एंड मेरा कज़न वो ही मुझे मेरे हर सेंटर जब भी पेपर होता था मुझे लेके जाता था, मुझे फिर वापस लेने आता था, होटल वगैरह की बुकिंग्स एंड ऑल, ही यूज्ड टू हैंडल एवरीथिंग। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे एक बहुत ही अच्छे रिलेटिव्स मिले हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਜੋ ਬਣ ਗਏ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी पोलाइट हम्बल काइंड ऑफ पर्सनालिटी, एंड ऐसा कुछ नहीं है, डरना क्यों है। ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ? एक्चुअली मेरे एक और भी रोल मॉडल है आउटसाइड द फैमिली, एंड वो है एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्होंने मुझे बचपन से बहुत ही इंस्पायर किया है। तो मैं उनकी स्टोरीज पढ़ती होती हूँ, एंड एक बार उनको भी जब वो सक्सेसफुल हो गए, उनको भी नासा जाने का मौका मिला था, एंड उनको वहाँ पे ऑफ़र आए थे, आप यहाँ पे रहो, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत सारी एमेनिटीज़ मिलेगी, इंडिया में क्या जाना है, आप यहाँ रहो ना। बट वो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, उन्हें सर्व करना है, एंड वो वहाँ पे नहीं रहे, वो वापस इंडिया आ गए। एंड उन्होंने एक लेसन दिया था कि नॉर्मली हमारी यूथ को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी कंट्री में। दे से द लॉ इज़ ओल्ड, द पॉलिटिशियंस आर करप्ट, द गवर्नमेंट इज़ इनएफिशिएंट, द म्यूनसिपैलिटीज़ डू नॉट क्लीन अप द रोड, दे कम अप विद द लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स। बट हमको ये सोचना चाहिए कि हमने अपने देश के लिए क्या किया। सो बी द चेंज यू वांट टू सी इन योर कंट्री, एंड आस्क व्हाट नॉट योर कंट्री हैज़ डन फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। एंड देयरफॉर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहीं पे रह के अपनी पहचान बनानी है और अपने देशवासियों को सर्व करना है। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ये मैसेज करना चाहूँगी अपने हर एस्पिरेंट को, हर स्टूडेंट को, दैट ईच वन ऑफ यू इज स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल, एंड यू हैव अ वर्ल्ड चेंजिंग कैपेसिटी। सो बिलीव इन योर सेल्फ, यू ऑल आर ब्लेस्ड विद द विंग्स, द नीड इज जस्ट टू फ्लाई एंड टच द स्काई। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ये तो हमारे रिजल्ट से पता लग ही गया होगा कि विमेन आर डोमिनेटिंग। वो टाइम अलग था, एंशियंट टाइम, जब वी हैड अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एंड विमेन वर कंसीडर्ड टू बी inferior category of people. They were merely treated as a child-bearing machine, and they were confined to the four walls. But ऐसा कुछ भी नहीं है. Women have struggled hard to establish an identity of their own, and आज की women is very strong. She's powerful, and in every field she is progressing, and I'm proud of womanhood. ਇਹ ਸੀ ਚਾਹਤ ਛਾਬੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।